नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिस टॉपिक को व्याकरण का आधार स्तंभ माना जाता है। जिस टॉपिक की जानकारी पा लेने के बाद आप संस्कृत व्याकरण को पूरी तरह से समझ जाएंगे। आप इस टॉपिक के माध्यम से तो इस टॉपिक के माध्यम से आप पूरे संस्कृत व्याकरण को समझ जाने वाले हैं। यदि आपने इस टॉपिक को पूरे ध्यान से पढ़ लिया तो आपको संस्कृत व्याकरण में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे तो YouTube पर इसके हजारों वीडियो बने हुए हैं, लेकिन यह वीडियो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है और आपको भविष्य में संस्कृत व्याकरण में कहीं भी दिक्कत नहीं हो, इस पर हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। आपको आज के वीडियो में माहेश्वर सूत्र की महत्ता, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति एवं माहेश्वर सूत्र किस प्रकार आया, किसने इसको लाया और यह आज हमारे सामने किस रूप में प्रस्तुत है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र यदि इसको हम लोग विच्छेद करें तो इसका होता है महाजोड़ ईश्वर। महाजोड़ ईश्वर का सूत्र, महाजोड़ ईश्वर यानी महेश्वर। तो महेश्वर किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। महेश्वर किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। यानी कि भगवान शिव के द्वारा उत्पत्ति हुई इस सूत्र का नाम है माहेश्वर सूत्र। कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के नटराज नृत्य और डमरू बजाने से हुई है। भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और 14 बार में हमारे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। आगे हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र आखिर हमारे सामने कैसे आया। तो संस्कृत व्याकरण के जनक यानी कि पाणिनि, संस्कृत व्याकरण की जनक यानी कि महर्षि पाणिनि जो बचपन में काफी कमजोर विद्यार्थी थे, उन्हें बचपन में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। तो एक बार उनके गुरुजी ने कहा कि तुम संस्कृत व्याकरण को समझ नहीं पाते हो, तुम पर यदि भगवान की कृपा हो गई तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कहा जाता है कि पाणिनि चले गए हिमालय पर्वत पर और भगवान शिव की तपस्या करने लगे और उन्हें भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ। दर्शन प्राप्त होने के पश्चात भगवान शिव को लगा कि कोई तो ऐसा भक्त है जो धन को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकला है, और वे जल्दी ही प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने 14 बार अपने डमरू को बजाया और उन डमरू से महर्षि पाणिनि ने जो अवशोषण किया, उससे जो प्राप्त किया, वे हमारे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। 14 माहेश्वर सूत्र उससे निकले। उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और पाणिनि ने क्या किया? 14 बार डमरू बजे, उनसे जो आवाज निकला, जो पाणिनि ने अवशोषण की उसको प्राप्त किया, वो हमारे बन गए 14 माहेश्वर सूत्र। 14 माहेश्वर सूत्रों की चर्चा पाणिनि ने अपने व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी में किया है। और अष्टाध्यायी एक व्याकरण की पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए सबसे आसान भाषा में बताया गया है। और यह अष्टाध्यायी नामक पुस्तक 8 अध्याय में बटा हुआ है, जिसके पहले अध्याय में ही पाणिनि ने इस बात की चर्चा की है, यानी माहेश्वर सूत्र का चर्चा किया है। तो आइए आगे हम लोग जानेंगे माहेश्वर सूत्र क्या है। तो आज जो है हम माहेश्वर सूत्र की चर्चा संस्कृत व्याकरण में करते हैं। माहेश्वर सूत्र की चर्चा संस्कृत व्याकरण में क्यों करते हैं? तो माहेश्वर सूत्र से बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहार उसे कहते हैं जो संक्षिप्त में जानकारी दे संस्कृत व्याकरण की। तो आइए संस्कृत व्याकरण के उन 14 माहेश्वर सूत्रों को जानते हैं। यह है माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले बार जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो निकला अई उणा, उसके बाद निकला रील री क, उसके बाद निकला ए ओ न, उसके बाद ए ओ च, उसके बाद ह य व र ट,
उसके बाद ल न, उसके बाद य म न न म, झ भ य, घ ढ द स, ज ब ग ड द स, ख प छ ट त च ट त व, क प य स स र हल। तो भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और पाणिनि ने इन 14 आवाजों को प्राप्त किया। ये 14 शब्द नहीं है, ये एक एक वर्ण है और इन सभी को पाणिनि ने एक में जोड़ दिया। ये सभी हमारे वर्ण हैं। अंतिम वाले वर्ण को कहा जाता है इत संज्ञक वर्ण। क्या कहा जाता है? इत संज्ञक वर्ण। अंतिम वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? इत संज्ञक वर्ण। और इधर वाले जो वर्ण होते हैं उन्हीं का संस्कृत व्याकरण में महत्व है। इत संज्ञक वर्ण का संस्कृत व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। इसको एक बोलने के लिए, बनाने के लिए हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यही 3 वर्ण है इसमें, पहले सूत्र में, जिसमें हमारा संस्कृत व्याकरण में इनका महत्व है। बाकी अंतिम वाले वर्ण का संस्कृत व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता। अंतिम वर्ण कहने का मतलब है इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण कहने का मतलब है कि न, क, ङ, च, ट, न, म, य, स, व, य, र और हल। तो अब देखिए, हमने पढ़ा था स्वर वर्ण। क्या पढ़ा था? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण जो हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसमें देखते हैं कि हमारा स्वर वर्ण कहाँ है। तो अ, ई, उ, री, ऋ, यानी पहले सूत्र, रील रे दूसरे, उसके बाद ए ओ तीसरे, ए आए औ एवं चौथे। पहले दूसरे तीसरे एवं चौथे। पहले दूसरे यानी अ, ई, उ, री, ऋ, ए ओ आए औ, ये सब हमारे क्या है? स्वर वर्ण है। तो इसका कहने का मतलब है कि माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्र हमारे स्वर वर्ण को बताते हैं। माहेश्वर सूत्र के पहले 4 सूत्र क्या बताते हैं? स्वर वर्ण के। अब आता है व्यंजन वर्ण। तो माहेश्वर सूत्र के 5वें वर्ण से लेकर, व्यंजन वर्ण 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक स्वर वर्ण कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले से लेकर चौथे तक हमारा स्वर वर्ण है और 5वां से लेकर 14वें सूत्र तक हमारा कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। अब देखिए, ये आई उण हो गया न, तो लास्ट वाला वर्ण है यानी इत संज्ञक वर्ण है, इसका गिनती नहीं होगा। अब चलते हैं हम प्रत्याहार पर। किस पर चलते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त विवरण। क्या होता है? संक्षिप्त विवरण। यानी कि प्रत्याहार कहने से हमारा मतलब यह है कि संस्कृत व्याकरण, ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, हम यदि स्वर वर्ण को सभी को न लिखकर एक शब्द में कोई ऐसा लिख दें तो वह ज्यादा आसान होगा। तो इसी को करने के लिए हमारा प्रत्याहार बनाया गया। अब देखिए प्रत्याहार कैसे बनाया गया। तो प्रत्याहार कैसे बनाया गया इसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। प्रत्याहार का सूत्र है आदि अत्येन संहिता। इसको यदि हम लोग तोड़ दे तो ये निकलता है आदि और जोड़ आदि अत्येन इता स। आदि मतलब पहला, अत्येन इता मतलब अंतिम वर्ण, यानी इत संज्ञक वाला के साथ मिलकर जो बनता है उसी को बोलते हैं प्रत्याहार। क्या बोलते हैं? आदि यानी पहले वर्ण से अंतिम वाला वर्ण यानी इत संज्ञक वर्ण मिल जाता है तो उसको बोलते हैं
क्या, प्रत्याहार। यानी कि मान लीजिए हमको स्वर वर्ण का बनाना है, तो हमारा कौन कौन सा है, अयूण, रील, ऋक, एवोम, एवोच। यानी अंतिम वाला वर्ण क्या है, च, और पहला वाला वर्ण क्या है, अ। यानी हो गया हमारा प्रत्याहार अच। यदि कहा जाए प्रत्याहार को लिखिए, अच का मतलब क्या हुआ, अच में क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो क्या लिखिएगा, अ, उसके बाद और च के बीच में कौन कौन सा है, तो अ, हर्ष, ई, उ। ना नहीं लिखेंगे क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, और इत संज्ञक वर्ण का संस्कृत व्याकरण में कोई महत्व नहीं होता है। री, लरी, उसके बाद ए, ओ, उसके बाद आए, औ। नहीं ना है, तो ए, अब यह ई होगा तो दीर्घ ई भी होगा, यहाँ पर दीर्घ उ भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हमारा दीर्घ री छूट गया है। री कहने का मतलब है कि दीर्घ री और ह्रस्व री दोनों। उ कहने का मतलब है दीर्घ उ और ह्रस्व उ दोनों। तो ये हो गया हमारा अच प्रत्याहार। एक ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए हमको कह दिया जाए कि अक प्रत्यय लिखना है, अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार कैसे लिखेंगे जी, तो पहला वाला वर्ण यानी अ, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई, उ, री, उसके बाद ली, अंतिम वाला वर्ड नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा अक प्रत्याहार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्वर वर्ण को अच क्यों कहा जाता है। स्वर वर्ण को अच कहा जाता है तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि अच प्रत्याहार से बना वर्ण हमारा स्वर वर्ण कहलाता है। अच क्यों कहते हैं स्वर को, क्योंकि पाणिनि ने जो सूत्र दिया तो उसमें वो अच प्रत्याहार वाले वर्ण स्वर वर्ण के अंतर्गत आते थे, इसलिए पाणिनि ने स्वर को ही अच कह दिया। अब देखते हैं हल। हम लोग संस्कृत इसको मिटा देते हैं। हल, देखिए यहाँ पर हल कहने का मतलब हमारा इस हल से नहीं है। हल कहने का मतलब है कि यह ह और यह ल, इन सभी से मिलकर बना हमारा व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पर अगर हल प्रत्यय लिखना होगा तो यहाँ पर ह, य, व, र, उसके बाद ल, उसके बाद य, उसके बाद म, ग, न, उसके बाद झ, भ, उसके बाद घ, ढ, ध, उसके बाद लिखेंगे ज, उसके बाद ब, उसके बाद ग, ड, द, उसके बाद ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, सॉरी व नहीं, उसके बाद क, प, उसके बाद स। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे व्यंजन वर्ण की सारी वर्ण हल प्रत्यय में आ जाते हैं, इसलिए हम लोग व्यंजन वर्ण को हल भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है, हल, और स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है, अच। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया। वैसे तो प्रत्याहारों की संख्या 281 है, 281 प्रत्याहार है, लेकिन पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में 42 प्रत्याहारों का ही मात्र प्रयोग किया है, और उन्होंने इन 42 प्रत्याहारों के प्रयोग से ही पूरे संस्कृत वर्णों की व्याख्या कर दी है। तो जानते हैं उन 42 प्रत्याहारों को भी। ये है पाणिनि द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रत्याहार। ये हमारे प्रत्याहार है, जैसे अक, अच, अट, अण, अंग, अम, अल, इसी प्रकार हल तक है।
जिस प्रकार हमने प्रत्याहार को पिछले में लिखना सीखा था, उसी प्रकार हम लोग भी इसको आगे लिखेंगे। जैसे अब का लिखना होगा तो अ का लेंगे पहले, अ ई उ, ना नहीं लेंगे क्योंकि वह क्या है, इत प्रत्यय है। उसके बाद है रिलरिक, री री, और क नहीं लेंगे क्योंकि वह इत प्रत्यय है। तो अब प्रत्याहार हमारा बना अ ई उ री री। अगर हम आपको कहें अब, इसका मतलब क्या है, अ ई उ री री। उसी प्रकार कहें आपको हम अच, सॉरी अट, तो अयुण का अ ई उ, ना नहीं लेंगे क्योंकि इत प्रत्यय है। रिलरिक यानी री री, उसके बाद एवं ए ओ, उसके बाद एवच यानी ए औ, उसके बाद ह य व र, हो गया। यह हो गया हमारा अट प्रत्यय। इसी प्रकार आशा करते हैं कि आप लोग भी होमवर्क में इन प्रत्ययों को कर बनाएंगे और इसको शॉर्ट में याद रखने का कोशिश करेंगे, ताकि हमें वर्णमाला को पहचानने में दिक्कत ना हो। और आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि, जिनमें इन प्रत्याहारों की काफी आवश्यकता पड़ने वाली है। हम लोग संधि जो पढ़ेंगे उनमें सारा कमाल इन प्रत्याहार का। यदि आपने इन प्रत्याहारों को ठीक से पढ़ लिया तो आपको संधि में नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रत्याहार के सूत्र द्वारा ही उन संधि के नियमों को कर पाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।